नमस्कार दोस्तों, ये कहानी राजा भोज बने तोते की है। इस कहानी को पूरा सुने, इस कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। राजा भोज की कहानी भाग 5। सभी तोते बेचारे डरे हुए होते हैं। सभी राजा भोज बने तोते पर आश लगाए बैठे रहे और बोले, प्रधान जी, हमें तो आप जैसा सुझाव देंगे हम उसी का पालन करेंगे, कृपा आप ही हमारा मार्ग तय करें। राजा भोज पर अब 100 तोतों की सुरक्षा का भार था। वह अपनी चतुराई से उन सभी दोस्तों को बचाते रहे, लेकिन उन्हीं को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सभी 101 तोते रात के समय पेड़ पर बैठे मंत्रणा कर रहे थे। तभी उनमें से एक तोते ने देखा एक शिकारी अपने कंधों पर धनुष बाण एवं कमर पर चाकू बांधे और हाथ में बोरा लिए उनकी दिशा में बढ़ा चला आ रहा था। उसने तुरंत अपने प्रधान यानी राजा भोज को इसकी सूचना दी। शिकारी को यूं आता देख राजा भोज ने तुरंत एक योजना बनाई और सभी तोतों को समझाया, देखो, उड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसके हाथ में धनुष बाण है। अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हम में से 2 या 3 तो जरूर मारे जाएंगे। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। सभी डरे और भयभीत तोतों ने तुरंत हामी में अपना सिर हिलाया। फिर राजा भोज उन्हें अपनी रणनीति समझाते हुए बोले, देखो, पहले ये शिकारी पेड़ के पास आएगा और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर प्रसन्न हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये लालच में सारे तोते पकड़ने की सोचेगा, जिसके लिए ये हम पर बाण तो नहीं चलाएगा, क्योंकि बाण चलाने से वह 2 या 3 तोते ही पकड़ सकता है, बाकियों को नहीं। तो आप सबको एक नाटक करना होगा जिससे शिकारी सोचे कि यह तो पहले से ही मरे हुए हैं। कहने का मतलब है, आप सब अपनी गर्दन इस कदर लटका दो जिससे ऐसा प्रतीत हो जैसे हम मरे हुए हैं। फिर शिकारी ऊपर पेड़ पर चढ़ेगा और हमें एक एक करके नीचे गिराएगा। तब आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जैसे ही शिकारी एक तोते को नीचे पटकेगा तो वैसे ही पट की आवाज आएगी, फिर दूसरे को पटकेगा तो आवाज आएगी। पट पट की आवाज को गिनते रहना, क्योंकि धीरे धीरे वह हम सब को नीचे पटकता रहेगा और जैसे ही पट की 101 आवाज पूरी हो जाए तब सारे एक साथ उड़ जाना। इससे फायदा ये होगा कि उस वक्त शिकारी तो पेड़ पर होगा और हम सब भागने में कामयाब हो जाएंगे और इस वक्त उसके पास धनुष बाण भी नहीं होंगे। सभी तोतों ने कहा, ठीक है प्रधान जी, और सभी तोते पेड़ की टहनियों पर ऐसे गर्दन लटका कर लेट गए जैसे सभी मरे हुए हैं। अब शिकारी पेड़ के पास पहुंचता है और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर काफी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि इतने सारे तोते उसे बड़ा धनवान बना सकते थे। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हुए बोला, हे भगवान, आप कितने दयालु हैं, मुझे एक ही जगह इतने सारे तोते मिल गए, वह भी मरे हुए। मुझे हत्या भी नहीं करनी पड़ेगी और ढेर सारे सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे। शिकारी ने अपने धनुष बाण और बोरा नीचे रखा और पेड़ पर चढ़ गया। प्रसन्नता से व्याकुल शिकारी एक एक करके तोते नीचे पटकने लगा। शिकारी अपना कार्य शुरू कर चुका था। वह एक एक कर सभी तोतों को नीचे पटकने लगा। जैसे ही एक तोता नीचे गिरता, पट की आवाज होती। सभी तोते उस आवाज की गिनती करने लगे। आवाज की गिनती 100 तक पहुंच गई थी। अंत में बचे थे राजा भोज, जिनको शिकारी नीचे पटकने ही वाला था कि उससे पहले शिकारी का चाकू धरती पर आ गिरा। अब 101 की गिनती पूरी हो चुकी थी। अंतिम आवाज सुनते ही सभी नीचे पड़े तोते फुर से उड़ गए, लेकिन शिकारी के हाथ में रह गए राजा भोज। राजा भोज प्रधान थे, इसलिए वह सबसे ऊंची टहनी पर बैठे थे। बाकी 100 तोते उड़ चुके थे, लेकिन राजा भोज बना तोता शिकारी के हाथ लग चुका था। शिकारी तोतों की चतुराई से काफी गुस्से में था। ऐसे धोखे की रासलीला देखकर वह आग बबूला हो गया था। शिकारी राजा भोज बने तोते को बोला, मेरे साथ तुमने बड़ा धोखा किया है, लेकिन मैं तुझे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। कम से कम मुझे एक सोने का सिक्का तो मिलेगा। शिकारी पेड़ से नीचे उतरा और राजा भोज बने हुए तोते को अपने हाथों में पकड़ नगरी की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में तोते ने कहा, शिकारी भाई। शिकारी इधर उधर देखने लगा और बोला, मुझे किसने आवाज लगाई है? राजा भोज बना तोता मनुष्य की भांति बोल सकता था। उसने कहा,
भाई मैं बोल रहा हूँ तोता जिसे तुमने पकड़ रखा है। शिकारी ने थोड़ा हैरान होकर कहा, वाह यार, तू तो हमारी जैसी भाषा बोल रहा है। तोता ने कहा कि शिकारी भाई तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? शिकारी ने कहा कि मैं तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगा जहाँ मुझे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का मिलेगा। तोता ने कहा कि भाई तुम मुझे राजा के पास लेकर मत जाओ, इसकी जगह तुम मुझे किसी सेठ के पास लेकर चलो। मैं उस सेठ से तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलाऊंगा। शिकारी अचंभे में पड़ गया कि 10 सोने के सिक्के। फिर तोता ने कहा कि हाँ भाई बिल्कुल, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलाऊंगा। शिकारी ने कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं तुझे एक सबसे अच्छे सेठ के पास लेकर चलता हूँ। तोते के चेहरे पर अब कुछ खुशी के अक्षर नजर आए। शिकारी उसे लेकर एक सेठ के पास पहुंच गया। वहां जाकर शिकारी बोला, सेठ जी ये तोता मैंने जंगल से पकड़ा है, जिसे मैं आपको बेचना चाहता हूँ। सेठ ने कहा कि अरे शिकारी भाई, भला मैं इस तोते का क्या करूँगा? इसे ले जाकर राजा को दे दे, तुझे एक सोने का सिक्का मिल जाएगा। शिकारी ने कहा कि लेकिन ये तोता कहता है, मुझे राजा के पास नहीं बल्कि किसी सेठ के पास बेच दो। आप खुद ही इससे बात कर लो। सेठ अचंभित होकर कहता है कि क्या ये तोता बोलता है? फिर शिकारी ने कहा कि जी सेठ जी, ये तोता बोलता है, राजाओं महाराजाओं जैसी समझदारी भरी बातें करता है। सेठ ने कहा कि ठीक है, अंदर लेकर आ जा। फिर सेठ शिकारी व तोते को अंदर लेकर गया और बैठकर तोते से विचार विमर्श करने लगा। तोते ने कहा, सेठ जी आप मुझे 10 सिक्कों में इस शिकारी से खरीद लीजिए। मैं इन 10 सिक्कों के बदले आपको 1 लाख सिक्कों की आमदनी करवा दूंगा। अगर आप मुझे नहीं खरीदेंगे तो ये शिकारी मुझे राजा को सौंप देगा और वहां मुझे समाप्त कर दिया जाएगा। सेठ अचंभित में था क्योंकि एक तोता उसके सामने बैठकर इतनी समझदारी भरी बातें कर रहा था। सेठ ने तुरंत 10 सिक्के निकाले और शिकारी को दे दिए। अब तोते ने शिकारी से कहा, शिकारी अपने ईमान पर रहना, किसी को बताना मत कि मैंने फला सेठ को तोता बेचा है। शिकारी ने हामी भरी और खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब सारा मामला शांत होने के बाद सेठ ने तोते से कहा, भाई तू मेरी लाखों की कमाई भला कैसे करवा सकता है? तोते ने कहा, देखो सेठ जी, मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप करते जाओ, आपके पास धन की वर्षा होने लग जाएगी। सेठ ने कहा कि ठीक है, बता अब मैं क्या करूं? तोते ने सोचते हुए कहा, देखो सेठ जी, कल तुम गुड़ खरीद लो, जितना भी खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि 1 सप्ताह बाद गुड़ का भाव दुगना हो जाएगा। सेठ ने ऐसा ही किया और पूरे शहर का गुड़ खरीद लिया। दूसरे सप्ताह आया तो वास्तव में गुड़ का भाव दुगना हो चुका था। उसने वही गुड़ दुगने भाव में बेच दिया। अब सेठ को दुगना मुनाफा हुआ। इस मुनाफे से सेठ बड़ा खुश था कि वास्तव में ये तोता तो बड़ा ही ज्ञानी और समझदार है। सेठ तोते को बड़े ही प्यार से रखने लगा, उसे प्रतिदिन अच्छा अच्छा खाना खिलाता और उसके लिए सभी जरूरत का सामान लाने लगा। तो दोस्तों, सेठ रोज तोते से सलाह मशवरा करता और जो बात तोता कहता, सेठ वही करता। तोता सेठ को सलाह देते हुए कभी रुई खरीदने के लिए कहता, कभी लोहा खरीदने को, कभी चीनी खरीदने को, मतलब धीरे धीरे सेठ की सभी तिजोरियां भरने लगी। अब सेठ बड़ा खुश था। तो एक दिन सेठ तोते से कहने लगा, तोता भाई, मैं तेरी वजह से आज मालामाल हो गया हूँ। तू बता आज क्या चाहता है, मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सेठ की इतनी बात सुनकर तोता उदास हो गया। सेठ ने कहा, तोता भाई तू उदास क्यों हो गया है, मुझे बता क्या बात है। धीरे धीरे तोते की आंखों से आंसू टपकने लगे। तोते की आंखों में आंसू देखकर सेठ ने कहा, तोता भाई मुझे माफ कर दे, मैं अपनी कमाई के चक्कर में आज तक तेरा दुख दर्द तो पूछ ही नहीं पाया, लेकिन अब तेरी वजह से मेरे पास बहुत धन हो गया है। अब तू अपने बारे में बता। तोते ने कहा, देखो सेठ जी, किसी को बताना मत, मैं अपने बारे में आपको सारी बात बताता हूँ। सेठ ने कहा, तू मेरा विश्वास कर तोते भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो तोते ने कहा,
सेठ जी, मैं वास्तव में कोई तोता नहीं बल्कि राजा भोज हूँ। फिर तोते ने बाजीगर से लेकर 15वीं विद्या तक की सारी बात सेठ को बता दी और अंत में तोते ने कहा कि यह तोता मार अभियान भी मुझे खत्म करने के लिए ही बनाया गया है। सेठ पूरा किस्सा सुन दंग रह गया और तोता बने राजा भोज के पैरों में गिर गया। गिरकर कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। मैंने इतने बड़े महाराज को एक नौकर की तरह रखा है। कृपा मुझे क्षमा करें और मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। तोते ने कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो मुझे मेरे कर्मों का दंड मिल रहा है, लेकिन आप कुछ कर सकते हो तो मुझे किसी भी तरीके से एक बार छुपाकर रानी सावित्रीबाई के पास पहुंचा दो, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर सेठ ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं किसी भी तरीके से आपको रानी सावित्रीबाई के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना क्यों ना करना पड़े। दोस्तों, भाग 6 में आप देखेंगे कि क्या राजा भोज रानी सावित्रीबाई तक पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंच पाएंगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी रानी की जब एक तोता अपनी पत्नी सावित्रीबाई से अपनी मूंछ का बाल मांगेगा। क्या असली राजा भोज को अपना शरीर वापस मिल पाएगा? इन सभी कार्यों को करने में अभी किस किस समस्या का सामना करना होगा राजा भोज को, जानने के लिए भाग 6 जरूर देखें। दोस्तों, अगर इस कहानी के सभी भाग ना देखे हो तो हमारे चैनल पर जाकर इस कहानी के सभी भाग जरूर देखें। दोस्तों, आपको ये भाग कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।